Welcome to Dr. EG online pharmacy classes. Today topic is एंटी फंगल एजेंट, या कह सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एंटी माइकोटिक एजेंट। ये जो टॉपिक है वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर एंटी फंगल ड्रग में दिया गया है। तो हम इसके डिटेलिंग बात करते हैं। एंटी फंगल एजेंट होते क्या है या एंटी फंगल ड्रग क्या होते हैं। एंटी फंगल ड्रग वो ड्रग होती हैं, वो दवाई होती हैं जो फंगल के द्वारा इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस होता है उसको ट्रीटमेंट या उसके रोकथाम के लिए यूज होती हैं। उन ड्रगों को कहते हैं एंटी फंगल ड्रग या एजेंट, या दूसरा नाम इसका क्या होता है, एंटी माइकोटिक एजेंट। एंड फंगल क्या होता है, फंगल को हिंदी में बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं, कवक। कवक के द्वारा जो बीमारी होती हैं उनको रोकथाम या उनको ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती हैं उन्हें कहते हैं एंटी फंगल एजेंट या एंटी माइकोटिक एजेंट। और फंगल के द्वारा कौन कौन सी डिजीजें होती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है, रिंगवर्म, दाद होता है, एथलीट फुट, नेक्स्ट कौन सी है, कैंडिडाइटिस, नेक्स्ट इपिडर्मोफाइटोसिस। ये कवक के द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग। दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। एंटी फंगल ड्रग को दो भागों में डिवाइड किया। पहला है एंटीबायोटिक, दूसरा है सिंथेटिक ड्रग। एंटीबायोटिक में जाइए, एंटीबायोटिक में कौन कौन सी एंटी फंगल ड्रग आती हैं, ग्लिसियोफुल्विन आती है, एम्फोटेरिसिन बी, थर्ड ड्रग है नीस्टेटिन, या नेक्स्ट ड्रग है माइसिन। ये किसके अंडर आती हैं, एंटीबायोटिक के अंदर। 1 2 3 4 ड्रग हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का है सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग में कौन कौन सी आती है, क्लोट्राइमाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, यूडिलाइनिक एसिड और टोलनाप्टेट। ये ड्रग हैं, ये सिंथेटिक ड्रग हैं, मतलब ये सिंथेसाइज की जाती हैं। ठीक है। ये था जनरल एंटी फंगल एजेंट के बारे में। नेक्स्ट, अब उसका एक ड्रग ले लेते हैं, उसका नाम है, पहली ड्रग का नाम एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये एक माइक्रोब से ऑब्टेन होती है, माइक्रोब से प्राप्त होती है। इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से ऑब्टेन होती है। और ये एक तरीके का मिक्सचर होता है किसका, पॉलीइन मैक्रोलाइड का। पॉलीइन मैक्रोलाइड का, मैक्रोलाइड का एक टाइप होता है पॉलीन। पॉली मतलब मैनी, इन मतलब डबल। वो एंटीबायोटिक जिसमें काफ़ी सारे, ठीक है, मैनी मतलब मैनी मतलब बहुत सारे, और इन मतलब डबल बॉन्ड हो। देखिए ये स्ट्रक्चर है, काफ़ी कंडेंस स्ट्रक्चर है इसमें। ये देखिए खास तौर पे इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये इसमें काफ़ी क्या है, डबल बॉन्ड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड ये हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलीइन। ये देखिए आपको बताया था, पॉलीइन मैक्रोलाइड होती है। ठीक है। पॉली मतलब मैनी और इन मतलब डबल बॉन्ड, काफ़ी सारे डबल बॉन्ड होते हैं, ये देखिए। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलीइन मैक्रोलाइड कहते हैं। और ये पॉलीइन मैक्रोलाइड का मिक्सचर होता है। काहे का मिक्सचर होता है, एक एम्फोटेरिसिन ए एंड एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन ए जो होती है वह उसमें कौन सा डबल बॉन्ड होता है, एक कंजुगेटेड टेट्राइन, मतलब उसमें कंजुगेटेड फॉर्म में चार चार टेट्रा मतलब चार, और इन मतलब डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड होते हैं किस पोजीशन पे, कंजुगेटेड पोजीशन पे। और एम्फोटेरिसिन बी में कंजुगेटेड पोजीशन पे होते हैं, लेकिन हेप्टा मतलब 7 होते हैं, हेप्टा मतलब 7, और इन मतलब 7 डबल बॉन्ड कंजुगेटेड पोजीशन में होते हैं। ठीक है। और इसमें कितने होते हैं, 4, इसमें होते हैं 6। और ये था मिक्सचर, ये मिक्सचर समझ में आया किसका होता है, एम्फोटेरिसिन बी और एम्फोटेरिसिन ए का मिक्सचर होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। मेनली इसमें एम्फोटेरिसिन बी होती है,
जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एक्शन के लिए। एम्फोटेरिसिन बी जो होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है। एम्फोटेरिसिन कैसी है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग। पहले भी बता चुका किससे मिलती है हमें, स्ट्रेप्टोमाइसीज नोडोसस। एम्फोटेरिसिन बी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब इसके ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करती है और बेसिक कैरेक्टर भी शो करती है, इसीलिए इसे एम्फोटेरिसिन बी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। एम्फोटेरिक मतलब दोनों कैरेक्टर रखती हो, उसे कहते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स एम्फोटेरिक नेचर। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है इसका एम्फोटेरिसिन बी का। फार्मूला क्या है? C47S73NO17। मालिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 924.09। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज एन एम्फोटेरिक फॉर्मिंग soluble salt in both base and acidic environments। जो ये एम्फोटेरिक in नेचर होती है, पहले बता दिया इसका जो एम्फोटेरिक in नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक भी कैरेक्टर शो करती है, बेसिक भी शो करती है। इसी कारण ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकती है और बेस से रिएक्शन कर सकती है और फॉर्म क्या बनाए, प्रोडक्ट क्या बनाएगी? साल्ट बनाएगी। वो साल्ट सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट अपीयरेंस में कैसी होती है? येलो टू ऑरेंज पाउडर। ठीक है, पीला कलर क्या या ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का पाउडर होता है। टेस्ट कैसा होता है? कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होती है। ऑर्डर कैसा होता है? ऑर्डरलेस होती है। सॉल्बिलिटी क्या होती है? प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पानी में और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होती है। बल्कि सॉल्युबल किस में होती है? प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में ये सॉल्युबल। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 170 से ऊपर ले जाने पे ये डिग्रेड होने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है। क्या होने लगता है इसका? डिकम्पोज। DEC का मतलब क्या है? डिकम्पोज होने लगती है एट 170 डिग्री, 170 डिग्री या इससे ऊपर ले जाने पे ये डिकम्पोज होने। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जब हम एम्फोटेरिसिन बी को रिएक्ट कराते हैं फॉस्फोरिक एसिड सोल्यूशन से, तो ये किस कलर का कलर देता है? किस कलर का सोल्यूशन देता है? एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। ठीक है, व्हेन एम्फोटेरिसिन बी रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड सोल्यूशन देन इट गिव ए डीप ब्लू कलर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय एयर, लाइट एवन एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये लाइट सेंसिटिव होता है, एयर सेंसिटिव होता है और रूम टेम्परेचर पे भी डिग्रेड होता जाता है। इसीलिए इसे स्टोर्ड करते हैं टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। और टेम्परेचर उसका कितना होना चाहिए? 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब फ्रिज में रखते हैं इसे। ठीक है, फ्रिज में रखते हैं, कोल्ड कंडीशन में इसे हम रखते हैं। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर अगर टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर पे भी इवन क्या होती है? ये डिग्रेड हो जाती है। अब नेक्स्ट यूजेज क्या है? इट इज यूज्ड एज एंटी फंगल एजेंट। इसका यूज क्या है? एज एंटी फंगल एजेंट यूज करने, बोथ सिस्टमिक एंड लोकल फंगल इन्फेक्शन। सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं और लोकल फंगल इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लास्टोमाइसिस एंड कैंडिडाइटिस। दोनों के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इट सुप्रेसेस ऑफ ओरल एंड इंटेस्टाइनल कैंडिडाइटिस। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर माइकोटिक इन्फेक्शन। सीवियर माइकोटिक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन कौन से हैं? मतलब मार्केट में किस कौन कौन सी डोसेज फॉर्म आती हैं? एम्फोटेरिसिन
बी की क्रीम आती है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, एम्फोटेरिसिन बी लोशन के फॉर्म में आता है, एम्फोटेरिसिन बी ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी लोजेंजेज के फॉर्म में आता है, एम्फोटेरिसिन के मिक्सचर आता है। मतलब इन फार्मों में ये प्रेजेंट होता है एम्फोटेरिसिन बी मार्केट में, क्रीम, इंजेक्शन, लोशन, ऑइंटमेंट, लोजेंजेज और मिक्सचर के फॉर्म में। नेक्स्ट जो है एम्फोटेरिसिन बी पाउडर फॉर इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल है मार्केट में। अब किस किस ब्रांड नेम के ब्रांड, कौन कौन से ब्रांड नेम है जो एम्फोटेरिसिन का मार्केट में मिलते हैं? कौन कौन से हैं? एवेलसेट, एम्बीलीप, एम्बीसोम, एम्फीटस, एम्फोसिल, एम्फोटेक, फंगीलीन, फंगीसोम, फंगीजोम, हेलीजोन, माइस्टेक, लिन एफ। ये जो हैं ये सब ब्रांड नेम है, इस नाम से मार्केट में एम्फोटेरिसिन बी मिलती है। और थैंक यू।